हेलो बच्चों, आपने गणपति भगवान की मूर्ति देखी है? उनका जो हेड है, सर है, वो एलिफेंट का होता है ना? आपको पता है ये एलिफेंट का सर कैसे मिला उन्हें? आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें गणेश भगवान, गणपति भगवान के बर्थ के बारे में और उनको ये एलिफेंट का सर कैसे लगा इसके बारे में आपको पता चलेगा। एक बार धरती पर राक्षसों ने सबको बहुत तंग किया हुआ था। उन्होंने देवों को भी दुखी किया हुआ था। सभी देव मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सारे राक्षस और भी ज़्यादा परेशान करने लग गए थे। ये देख के देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए और शिवजी से बोले, महादेव, राक्षसों ने धरती और देवलोक में सबको दुखी किया हुआ है। हमें इन राक्षसों से छुटकारा दिलाओ। हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हो। शिवजी ने कहा, आप सभी चिंता ना करो, मैं इन राक्षसों को मार दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों के साथ चले गए। माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली रह गई। उन्हें स्नान करने जाना था। उन्होंने सोचा कोई होना चाहिए सुरक्षा के लिए जो किसी को भी अंदर ना आने दे। ये सोचकर उन्होंने अपने शरीर से चंदन के लेप को उतारा और उससे एक छोटे बच्चे का पुतला बनाया। पार्वती माँ ने उसमें मंत्रों से जान डाल दी। एकदम से उस बच्चे ने पूछा, मैं कौन हूँ? पार्वती माँ ने कहा, तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम दरवाजे पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश ने कहा, ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद शिवजी राक्षसों को मार के वापस आए तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले पार्वती को ये अच्छी खबर सुनाता हूँ। मगर वो जैसे ही पार्वती के पास जाने लगे, गणेश ने उन्हें रोका। रुकिए, माता ने कहा है कि मैं किसी को भी अंदर ना जाने दूँ, इसलिए आप यहीं रुको। शिवजी ने पूछा, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? गणेश ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर शिवजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुझे इसकी सजा मिलेगी। शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश को मारा। गणेश ने भी अपना भाला उठा लिया और दोनों युद्ध करने लगे। गणेश जी को पार्वती माँ ने बनाया था, इसलिए वो भी ताकत वाले थे। ये देखकर सभी भगवान वहाँ युद्ध रोकने आ गए। उन्होंने कहा, महादेव, युद्ध रोक दीजिए। ब्रह्मदेव ने गणेश को समझाया, तुम शिवजी से माफी मांग लो और युद्ध खत्म करो। गणेश ने कहा, मैं क्यों मांगू? माफी तो इनको मांगनी चाहिए जो माता का कहना नहीं मान रहे और अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। सुनते ही शिवजी को बहुत गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने कहा, बालक, अपनी गलती मान लो, नहीं तो शिवजी के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। गणेश ने कहा, मैं नहीं डरता, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करूंगा। शिवजी बोले, रहने दो ब्रह्मदेव, मुझे इस बालक को सजा देनी ही पड़ेगी। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश के सर को काट दिया और वो बहुत दूर चला गया। गणेश जोर से बोले, माँ। ये आवाज सुनते ही पार्वती जी बाहर आ गई। उन्होंने गणेश को बिना सर के जमीन पर देखा तो वो दुखी होकर रोते रोते बोली, हे महादेव, ये आपने क्या किया? आप जल्दी से मेरे पुत्र का सर वापस लगा दो। विष्णु भगवान ने कहा, शिवजी, ये आपने बहुत गलत किया। आपको गणेश को फिर से ठीक करना होगा।
शिवजी ने पार्वती से कहा, मेरे त्रिशूल से गणेश का सर जहाँ पहुँच गया है वापस नहीं ला सकते। मुझे माफ कर दो, अब गणेश को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, अगर मेरे पुत्र को जिंदा नहीं किया आपने तो मैं इस सारी दुनिया को खत्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी ने सोचा और फिर बोले, महादेव, गणेश को वापस जीवित किया जा सकता है। अगर किसी बालक का सर जो आपके त्रिशूल से नहीं कटा हो लाकर गणेश से जोड़ दिया जाए तो गणेश जीवित हो सकते हैं। सभी देवों को ब्रह्मा जी की बात सही लगी। शिवजी ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, जाओ और जाकर जो भी बालक तुम्हें सबसे पहले दिखे उसका सर ले आओ। सेवक चल पड़े। बहुत दूर चलते हुए उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखा। उन्होंने हाथी के बच्चे का सर लिया और कैलाश पर्वत वापस आ गए। शिवजी ने उस सर को गणेश के साथ जोड़ दिया। गणेश जी जिंदा हो गए। पार्वती माँ खुश हुई मगर बोली, आपने मेरे पुत्र को हाथी का सर क्यों लगाया? अब सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। शिवजी ने कहा, ऐसा नहीं होगा और गणेश को वरदान दिया कि आज से कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश की पूजा होगी। ये सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई और उन्होंने गणेश को गले से लगा लिया। शिवजी ने भी उन्हें गले से लगा लिया। इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें हाथी का सर मिला। हम हर साल गणपति भगवान का बर्थडे मनाते हैं और इसे कहते हैं गणेश उत्सव। ये 10 दिन तक चलता है। इसके लिए हम सब गणपति भगवान की मूर्ति अपने अपने घर लेकर आते हैं। 10 दिन तक हम भगवान की पूजा करते हैं, रोज अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं और जब 10 दिन हो जाते हैं तो गणपति जी की मूर्ति नदी में विसर्जन करके आते हैं उसका। और फिर क्या बोलते हैं? सब मेरे साथ बोलो, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ।